भारत सरकार ने सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना लागू करी है जिसका युवाओं द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस योजना का नाम है अग्निपथ। इस योजना में 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती किया जाएगा और उन युवाओं को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। हर साल सेना के तीनों अंगों में लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस नए कदम से भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। इसमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें पेंशन का खर्चा बच जाएगा और जिसका उपयोग सेना के आधुनिकीकरण में किया जाएगा। योजना तीनों सेनाओं यानी जल, थल और नभ सेना में ऑफिसर रैंक को छोड़कर सब में लागू होगी। 4 वर्ष की नौकरी में स्टार्टिंग के 6 मंथ्स ट्रेनिंग के होंगे और बाकी के 3.5 वर्ष अलग अलग पदों में सेना में जिम्मेदारी मिलेगी सैनिकों को। 4 साल बाद सैनिकों को रिटायर किया जाएगा। हालांकि सरकार सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल बाद भी सेवा का मौका मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट इन अग्निवीरों को शानदार पैकेज देगी। इसमें नौकरी के दौरान पहले वर्ष में 30,000 पर महीना वेतन मिलेगा, जिसमें 21,000 नगद मिलेगा और 9,000 प्रति माह रिटायरमेंट पैकेज में जमा होगा। 4 साल के लिए रिटायरमेंट पैकेज के तौर पर एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, जिसे गवर्नमेंट ने सेवा निधि पैकेज का नाम दिया है, जिसके तहत हर सैनिक को 4 साल पूरे करने के बाद 11.71 लाख दिए जाएंगे, जिसमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी में से होगा और आधा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही सैनिकों को इस पैसे पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत हर साल सेना में 2 बार भर्तियां होंगी और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है एंड नेक्स्ट ईयर से लगभग 50,000 भर्तियां हर साल होंगी। इस अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें बैंक्स में लोन आसानी से मिल पाएगा और प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी इजीली मिलेगी। यह भर्तियां ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर होंगी। अभी तक सेना में अंग्रेज़ों के ज़माने का रेजिमेंट सिस्टम था, जिसके तहत जाति और क्षेत्र के आधार पर सेना में भर्ती होती थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवा काम करेंगे और भारतीय सैनिक इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में काम का अवसर मिल पाएगा, जिससे बेरोज़गारी घटेगी। तीसरा, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स सैनिकों में डिसिप्लिन के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। वे मुश्किल सिचुएशन से निपटना अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सेना का जवान समाज में आकर काम भी करेगा तो देश की प्रगति होगी। साथ ही सरकार ने 10% रिजर्वेशन देने का भी ऐलान किया है अग्निवीरों को नौकरी। एक तरफ अग्निपथ से सेना का आधुनिकीकरण होने की गुंजाइश है, वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को अपने ही देश में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। इस योजना का ऐलान होने के अगले ही दिन यानी 16 जून से उत्तर भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यह प्रदर्शनकारी वही युवा हैं जो सेना में शामिल होने की प्रिपरेशन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में बिहार, यूपी की सड़कों पर तोड़फोड़ हुई और ट्रेनों में आग भी लगा दी गई और पुलिस पर भी पथराव किया गया। 60 से ज़्यादा राज्यों में यह हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें बिहार, हरियाणा और एमपी में 4 ट्रेनों में आग लगा दी गई और 8 से ज़्यादा ट्रेनों में तोड़फोड़ करी गई। प्रदर्शनकारी इस योजना से नाखुश हैं और सेना की स्थायी पेंशन वाली नौकरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है कि जो लोग 21 साल से ऊपर के हैं वह अब क्या करें। हालांकि सरकार ने इस दुविधा के समाधान स्वरूप अब अग्निपथ में शामिल होने की अधिकतम उम्र 21 साल से बढ़ाकर 24 साल कर दी है, लेकिन अभी भी लोग असंतुष्ट हैं। अब आगे देखना होगा कि आखिर सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।